बहुत लोग मंक मोड को एक युद्ध की तरह देखते हैं। वो सोचते हैं कि बस 90 दिन तक पूरी जान लगा देंगे, फिर जिंदगी अपने आप बदल जाएगी। शुरू के दिनों में एनर्जी बहुत हाई रहती है। नया नोटबुक, नया रूटीन, सुबह जल्दी उठना, जिम जाना, फोन दूर रखना, हर चीज परफेक्ट लगती है। इंसान को लगता है कि अब वो पहले वाला आदमी नहीं रहा। लेकिन असली खेल 90 दिन के अंदर नहीं, उसके बाद शुरू होता है। यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग हार जाते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता। सोचो, एक लड़का 3 महीने तक रोज सुबह 5 बजे उठा। उसने जंक फूड छोड़ दिया, इंस्टाग्राम डिलीट कर दिया, दोस्तों के साथ बेकार घूमना बंद कर दिया, रात को जल्दी सोने लगा। धीरे धीरे उसका माइंड शांत होने लगा, काम में फोकस बढ़ने लगा, उसको खुद पर गर्व महसूस होने लगा। लेकिन जैसे ही 90 दिन पूरे हुए, उसके दिमाग ने एक डेंजरस बात बोली, अब तो मेहनत हो गई, अब थोड़ा एंजॉय कर लेते हैं। यही सबसे बड़ा ट्रैप है। पहले दिन उसने सिर्फ एक मूवी देखी, फिर थोड़ा स्क्रॉलिंग किया, फिर दोस्तों के साथ बाहर गया, फिर बोला आज चीट मील खा लेते हैं। फिर अगले दिन देर तक सो गया, फिर जिम स्किप, फिर रात को गेमिंग, फिर नेटफ्लिक्स। और धीरे धीरे उसका ब्रेन वापस उसी पुराने कंफर्ट में घुस गया जिससे निकलने में उसे 90 दिन लगे थे। दिमाग बहुत चालाक होता है। जब तुम डिसिप्लिन में रहते हो तब वो चुप रहता है, लेकिन जैसे ही उसे मौका मिलता है वो तुम्हें वापस पुराने रास्ते पर खींच लेता है। और सबसे डेंजरस बात यह है कि ये सब धीरे धीरे होता है। इंसान को पता ही नहीं चलता कि वो नीचे गिर रहा है। मोंक मोड खत्म होने के बाद लोग अक्सर बहुत बड़ा मिस्टेक करते हैं। वो सोचते हैं कि अब रिवॉर्ड मिलना चाहिए, इसलिए वो खुद को खुला छोड़ देते हैं। इतनी मेहनत की है, अब तो मजे बनते हैं। यही सोच पूरी मेहनत खा जाती है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कोई आदमी 90 दिन तक एक पौधा रोज पानी देकर बड़ा करे और फिर अचानक 2 हफ्ते तक उसको धूप में छोड़ दे। पौधा सूख जाएगा, क्योंकि ग्रोथ सिर्फ बनाने से नहीं होती, उसे संभालना भी पड़ता है। बहुत लोग सिर्फ डिसिप्लिन सीखते हैं लेकिन बैलेंस नहीं सीखते। वो एक्सट्रीम मोड में चले जाते हैं, ना फोन, ना फन, ना आराम। शुरू में ये पावरफुल लगता है, लेकिन इंसान मशीन नहीं है। अगर तुम अपने माइंड को सिर्फ दबाओगे तो एक दिन वो जोर से फटेगा। इसीलिए एग्जिट स्ट्रैटेजी जरूरी है। एग्जिट स्ट्रैटेजी मतलब पहले से ये तय करना कि मंक मोड खत्म होने के बाद तुम अपनी जिंदगी में वापस कैसे जाओगे। बिना प्लान के अचानक पुरानी लाइफ में जंप नहीं करना है, क्योंकि पुरानी आदतें अभी भी तुम्हारे अंदर जिंदा रहती हैं। वो मरी नहीं होती, बस सोई होती हैं। समझो तुमने 90 दिन शुगर नहीं खाई। अब अगर 91वें दिन तुम पूरा पिज्जा, कोल्ड ड्रिंक और मिठाई खा लोगे तो बॉडी शॉक में चली जाएगी। फिर ब्रेन बोलेगा यही असली मजा है। फिर कंट्रोल टूटने लगेगा। इसलिए स्मार्ट इंसान धीरे धीरे वापस जाता है। यही कारण है कि 60 डे कूल डाउन पीरियड बहुत काम आता है। इसका मतलब है कि 90 दिन खत्म होने के बाद अगले 7 दिन तुम अपने आप को धीरे धीरे नॉर्मल चीज़ों की तरफ ले जाओ, लेकिन कंट्रोल के साथ। जैसे अगर तुमने सोशल मीडिया बंद रखा था तो 91वें दिन अचानक 5 घंटे स्क्रॉलिंग मत शुरू करो। सिर्फ 15 मिनट यूज़ करो। टाइमर लगाओ, फिर फ़ोन रख दो। ब्रेन को सिग्नल दो कि अब कंट्रोल तुम्हारे हाथ में है, फ़ोन के हाथ में नहीं। अगर तुमने जंक फूड छोड़ा था तो अचानक पूरा चीट डे मत बनाओ। बस थोड़ा टेस्ट लो। मज़ा लेने और खुद को बर्बाद करने में फ़र्क होता है। बच्चा अगर पूरी चॉकलेट फैक्ट्री खा ले तो बीमार हो जाएगा। थोड़ा खाना खुशी देता है, ज़्यादा खाना नुकसान। बहुत लोग डिसिप्लिन को पनिशमेंट बना लेते हैं, इसलिए मॉन्क मोड खत्म होते ही वो टूट जाते हैं। असली गोल खुद को टॉर्चर करना नहीं होता। गोल होता है खुद को इतना स्ट्रांग बनाना
कि तुम किसी भी चीज के गुलाम ना बनो। अगर कोई चीज तुम्हें कंट्रोल कर रही है तो समझो अभी फ्रीडम नहीं आई। कुछ लोग मॉन्क मोड के बाद इतना बिंज करते हैं कि उन्हें खुद से शर्म आने लगती है। वो सोचते हैं मैं फिर वही बन गया। फिर गिल्ट आता है, फिर मोटिवेशन खत्म होने लगती है, फिर वो पूरी मेहनत छोड़ देते हैं। लेकिन प्रॉब्लम डिसिप्लिन खत्म होने से नहीं होती। प्रॉब्लम अचानक डायरेक्शन खोने से होती है। 90 दिन के बाद तुम्हें यह समझना होगा कि अब यह टेम्परेरी चैलेंज नहीं है, अब यह तुम्हारी नई लाइफस्टाइल है। फर्क सिर्फ इतना है कि अब तुम थोड़ा नॉर्मल बैलेंस लेकर चलोगे। जिंदगी हमेशा एक्सट्रीम मोड में नहीं चलती। तुम्हें फैमिली भी देखनी है, दोस्त भी, कभी मूवी भी देखनी है, कभी घूमना भी है। लेकिन फर्क यह है कि अब तुम इन चीजों के मालिक हो, इनके नौकर नहीं। एक और डेंजरस चीज होती है ओवर कॉन्फिडेंस। 90 दिन बाद इंसान को लगता है कि अब वो कभी नहीं गिरेगा। वो सोचता है कि अब मैं बदल चुका हूं। यही सोच सबसे ज्यादा नुकसान करती है, क्योंकि जैसे ही इंसान अलर्ट रहना छोड़ता है, पुरानी आदतें पीछे से अटैक कर देती हैं। पुरानी हैबिट्स चोर की तरह होती हैं। वो दरवाजा तोड़कर नहीं आती, वो धीरे धीरे अंदर घुसती हैं। पहले सिर्फ 10 मिनट स्क्रॉलिंग, फिर आज मूड नहीं है, फिर कल से फिर शुरू करेंगे, और कुछ दिनों बाद वही पुरानी जिंदगी। इसीलिए स्मार्ट लोग हमेशा छोटे रूल्स रखते हैं, जैसे रोज कम से कम 20 मिनट पढ़ना, हर दिन थोड़ा वर्कआउट, सोने से पहले फोन दूर रखना, सुबह उठते ही स्क्रॉलिंग ना करना। ये छोटे रूल्स इंसान को ट्रैक पर रखते हैं। बड़ी जीतें छोटे सिस्टम्स से बनती हैं। एक और जरूरी बात, मोक मोड का मतलब दुनिया से भागना नहीं है, इसका मतलब खुद को समझना है। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि बस कमरे में बंद होकर मेहनत करने से लाइफ बदल जाएगी, लेकिन अगर दिमाग अंदर से वीक है तो अकेले रहने से सिर्फ लोनलीनेस बढ़ेगी। तुम्हें खुद को जानना पड़ेगा। कौन सी चीज तुम्हें ट्रिगर करती है, कब तुम कमजोर पड़ते हो, किस समय सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्शन आता है। जब तक ये नहीं समझोगे तब तक हर बार गिरोगे। कुछ लोग बोर्डम से भागने के लिए स्क्रोलिंग करते हैं, कुछ स्ट्रेस में जंक फूड खाते हैं, कुछ अकेलेपन में गेमिंग शुरू कर देते हैं। बाहर की आदत असली प्रॉब्लम नहीं होती, अंदर की फीलिंग असली कारण होती है। इसलिए मोक मोड खत्म होने के बाद सिर्फ रूटीन मत संभालो, अपना माइंड भी संभालो। अगर एक दिन खराब चला जाए तो पैनिक मत करो। बहुत लोग एक छोटी गलती के बाद पूरा सिस्टम छोड़ देते हैं। जैसे किसी ने एक बिस्किट खा लिया तो बोला अब डाइट खराब हो गई, फिर पूरा दिन अनहेल्थी खाना शुरू। ये सोच डेंजरस है। गलती होना नॉर्मल है, लेकिन गलती के बाद वापस उठना असली ताकत है। इमेजिन करो तुम सीढ़ियां चढ़ रहे हो। अगर एक स्टेप पर पैर फिसल जाए तो क्या तुम नीचे कूद जाओगे? नहीं, तुम खुद को संभालोगे और आगे बढ़ोगे। लाइफ भी ऐसी ही है। मंक मोड का असली फायदा सिर्फ मसल्स, मार्क्स या पैसे नहीं होते। असली फायदा ये होता है कि तुम्हें अपने ऊपर भरोसा होने लगता है। तुम्हें लगने लगता है कि अगर मैं चाहूं तो खुद को बदल सकता हूं। ये फीलिंग बहुत पावरफुल होती है, क्योंकि दुनिया का सबसे डेंजरस आदमी वो नहीं जिसके पास पैसा है। सबसे डेंजरस वो है जिसने अपने माइंड को कंट्रोल करना सीख लिया। जब इंसान खुद को कंट्रोल कर लेता है तब डिस्ट्रैक्शंस उसे हिला नहीं पाते। लोग क्या बोल रहे हैं, कौन आगे निकल गया, किसकी लाइफ परफेक्ट दिख रही है, ये सब चीजें धीरे धीरे कम असर करने लगती हैं। और सच बताऊं, ज्यादातर लोग मंक मोड इसलिए फेल नहीं करते क्योंकि वो वीक हैं। वो इसलिए फेल करते हैं क्योंकि उन्होंने एंडिंग का प्लान नहीं बनाया होता। हर मूवी का एंडिंग इंपॉर्टेंट होता है। अगर एंडिंग खराब हो जाए तो पूरी स्टोरी फीकी लगती है। वैसे ही मंक मोड के बाद का फेज बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम्हें खुद से पहले ही बोलना होगा 90 दिन के बाद मैं अपनी लाइफ में धीरे धीरे वापस जाऊंगा। मैं खुद को खुला नहीं छोड़ूंगा, मैं बैलेंस रखूंगा, मैं फिर से गुलाम नहीं बनूंगा।
यही एग्जिट स्ट्रैटेजी है। ये तुम्हें बर्नआउट से बचाती है, ये तुम्हें रिलैप्स से बचाती है, ये तुम्हें उस फीलिंग से बचाती है जहां इंसान खुद को हारने वाला समझने लगता है। धीरे चलना हारना नहीं होता, स्मार्ट तरीके से चलना होता है, क्योंकि जिंदगी स्प्रिंट नहीं, लॉन्ग रेस है। अगर तुम सिर्फ 90 दिन के हीरो बने और फिर पुरानी जिंदगी में लौट गए तो फायदा कम होगा। लेकिन अगर तुमने छोटे छोटे अच्छे रूल्स को सालों तक पकड़ लिया तो तुम्हारी पूरी आइडेंटिटी बदल जाएगी। और सबसे बड़ी बात, मंक मोड का गोल परफेक्ट बनना नहीं है। गोल ये है कि तुम्हारा माइंड तुम्हारा दोस्त बन जाए, दुश्मन नहीं। जिस दिन तुम बिना डर, बिना गिल्ट और बिना एडिक्शन के अपने दिन को कंट्रोल करने लगोगे, उस दिन समझना असली जीत शुरू हुई है। आजकल इंटरनेट पर एक चीज बहुत ज्यादा फेमस हो गई है। लोग बोलते हैं कि अगर लाइफ बदलनी है, सक्सेसफुल बनना है, फोकस चाहिए, तो सबसे रिश्ता तोड़ दो, फोन बंद करो, दोस्तों से दूर हो जाओ, फैमिली से कम बात करो, दुनिया से गायब हो जाओ। ऐसा दिखाया जाता है जैसे अकेले कमरे में बंद होना ही सक्सेस का सीक्रेट है। शुरू में ये बात सुनने में बहुत पावरफुल लगती है, क्योंकि जब इंसान परेशान होता है, डिस्ट्रैक्टेड होता है या लाइफ में पीछे चल रहा होता है, तब उसे लगता है कि शायद लोग ही उसकी प्रॉब्लम है। शायद अगर वो सबसे दूर हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन असली जिंदगी इतनी सिंपल नहीं होती। इंसान मोबाइल नहीं है जिसे स्विच ऑफ करके शेल्फ पर रख दो। इंसान अंदर से फीलिंग्स वाला होता है। उसको कनेक्शन चाहिए, उसको अपनापन चाहिए, उसको ये फील होना चाहिए कि कोई उसका है। बहुत लोग एक्साइटमेंट में आकर अचानक सबको इग्नोर करना शुरू कर देते हैं, मैसेजेस सीन पर छोड़ देते हैं, कॉल्स उठाना बंद, फैमिली गैदरिंग में जाना बंद। धीरे धीरे लोग सोचने लगते हैं कि शायद इसको अब हमारी जरूरत नहीं है। और सबसे डेंजरस चीज ये है कि उस टाइम इंसान को लगता है कि वो सही कर रहा है। वो खुद से बोलता है, मैं डिस्ट्रैक्शंस काट रहा हूं। लेकिन हर इंसान डिस्ट्रैक्शन नहीं होता। कुछ लोग तुम्हारी एनर्जी खाते हैं, ये सच है, लेकिन कुछ लोग तुम्हें टूटने से बचाते भी हैं। फर्क समझना बहुत जरूरी है। सोचो, एक पेड़ है, अगर उसका कनेक्शन मिट्टी से टूट जाए तो क्या होगा? ऊपर से वो कुछ दिन खड़ा दिखेगा, लेकिन अंदर से सूखना शुरू हो जाएगा। इंसान भी ऐसा ही होता है। बाहर से स्ट्रांग दिख सकता है, लेकिन अंदर अकेलापन धीरे धीरे उसे खा जाता है। कई बार लोग मंक मोड में जाकर खुद को इतना आइसोलेट कर लेते हैं कि उनका दिमाग अजीब तरीके से सोचने लगता है। छोटी बातों पर इरिटेशन, हर किसी पर गुस्सा, किसी से बात करने का मन नहीं। फिर धीरे धीरे लोनलीनेस शुरू होती है, और लोनलीनेस हमेशा शोर मचा कर नहीं आती। कभी कभी वो चुपचाप आती है। रात को फोन हाथ में लेकर बस स्क्रीन देखते रहना, बिना वजह सैड फील करना, काम करने का मन ना करना, अंदर खालीपन लगना। इंसान सोचता है कि मैं फोकस में हूं, लेकिन सच में वो इमोशनल रूप से थक चुका होता है। इसलिए 100% सोशल आइसोलेशन एक मिथ है। हर सक्सेसफुल इंसान के पीछे कुछ लोग जरूर होते हैं जो उसे मेंटली स्टेबल रखते हैं। कोई दोस्त, कोई भाई, कोई टीचर, कोई पेरेंट, कोई ऐसा इंसान जिससे बात करके माइंड हल्का हो जाए। तुम्हें पूरी दुनिया से जुड़े रहने की जरूरत नहीं, लेकिन पूरी दुनिया से कट जाना भी सही नहीं। बहुत लोग ये मिस्टेक करते हैं कि वो हर रिश्ते को सेम कैटेगरी में डाल देते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। कुछ लोग टाइम वेस्ट कराते हैं, कुछ लोग गॉसिप फैलाते हैं, कुछ लोग सिर्फ काम होने पर याद करते हैं, लेकिन कुछ लोग जेन्युइनली केयर भी करते हैं। और अगर तुमने उन अच्छे लोगों को भी दूर कर दिया तो एक दिन जब तुम मेंटली नीचे गिरोगे तब तुम्हारे पास कोई नहीं बचेगा। जिंदगी सिर्फ गोल्स का नाम नहीं है,
जिंदगी सपोर्ट का भी नाम है। एक बच्चा अगर पूरे दिन अकेला कमरे में बैठा रहे तो वो बाहर से शांत दिखेगा, लेकिन अंदर से डरने लगेगा। वैसे ही इंसान अगर बहुत लंबे टाइम तक खुद को सबसे अलग रखे तो उसका माइंड धीरे धीरे वीक होने लगता है, क्योंकि इंसान का ब्रेन कनेक्शन से एनर्जी लेता है। कभी नोटिस करना, जब कोई अपना इंसान बोलता है कैसे हो, तो अंदर थोड़ा अच्छा लगता है। प्रॉब्लम खत्म नहीं होती, लेकिन दिल हल्का हो जाता है। यही वजह है कि संडे मेंटेनेंस विंडो बहुत स्मार्ट आइडिया है। इसका मतलब ये नहीं कि हर संडे 5 घंटे चैटिंग करनी है। इसका मतलब बस इतना है कि हफ्ते में सिर्फ 30 मिनट निकालो उन 3 से 4 लोगों के लिए जो तुम्हारी जिंदगी में सच में इंपॉर्टेंट है। बस छोटा सा कॉल, छोटा सा मैसेज, एक सिंपल अपडेट। मैं अभी डीप वर्क फेज में हूँ, थोड़ा बिजी हूँ, लेकिन सब ठीक है। बस इतनी सी बात रिश्तों को जिंदा रखती है। लोग परफेक्शन नहीं चाहते, लोग बस ये जानना चाहते हैं कि तुम उन्हें भूले नहीं हो। फैमिली हमेशा अटेंशन नहीं मांगती, उन्हें बस अपनापन चाहिए। एक माँ को सिर्फ इतना सुनना होता है कि मैं ठीक हूँ। एक पुराना दोस्त सिर्फ इतना चाहता है कि तुम उसे इग्नोर ना करो। एक मेंटोर सिर्फ ये चाहता है कि तुम ग्रोथ के रास्ते पर हो। लेकिन जब इंसान बिना बताए गायब हो जाता है, तब सामने वाला हर्ट होने लगता है। धीरे धीरे लोग इमोशनली दूर हो जाते हैं। और याद रखना, रिश्ते ग्लास जैसे होते हैं। एक बार क्रैक आ जाए तो वापस पहले जैसे नहीं बनते। बहुत लोग सोचते हैं कि पहले सक्सेसफुल बन जाते हैं, बाद में रिश्ते संभाल लेंगे। लेकिन जिंदगी वीडियो गेम नहीं है जहां पॉज बटन हो। अगर तुम सालों तक लोगों को इग्नोर करोगे तो जरूरी नहीं कि वो हमेशा तुम्हारा इंतजार करें। कुछ लोग चुपचाप दूर चले जाते हैं। फिर एक दिन इंसान सक्सेसफुल तो हो जाता है, लेकिन उसके पास सेलिब्रेट करने वाला कोई नहीं होता। और सच बताऊं, ये फीलिंग बहुत दर्द देती है, क्योंकि पैसा लोनलीनेस को पूरी तरह नहीं भर सकता। तुम्हें बैलेंस सीखना पड़ेगा। फोकस का मतलब पत्थर बन जाना नहीं है। फोकस का मतलब बस ये है कि तुम अपना टाइम और एनर्जी सही जगह लगाओ। अगर कोई दोस्त हर रात तुम्हें बेकार घूमने बुलाता है तो दूरी बनाना सही है। लेकिन अगर कोई इंसान तुम्हें जेन्युइनली सपोर्ट करता है, तुम्हारी चिंता करता है, तो उसे कंप्लीटली कट ऑफ करना समझदारी नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं कि स्ट्रांग लोग किसी की जरूरत नहीं रखते। ये गलत बात है। स्ट्रांग इंसान वो होता है जो जानता है कि किसे पास रखना है और किससे दूरी रखनी है। हर रिश्ता तुम्हें नीचे नहीं खींचता। कुछ रिश्ते तुम्हें टूटने से बचाते हैं। इमेजिन करो, तुम बहुत स्ट्रेस में हो, पूरा दिन खराब गया, माइंड हैवी है। फिर अचानक किसी अपने का छोटा सा मैसेज आता है, सब बढ़िया होगा। कई बार इतनी सी बात इंसान को अंदर से संभाल देती है। इसलिए खुद को दुनिया से पूरी तरह बंद मत करो। अपनी जिंदगी को फोर्ट मत बनाओ जहां कोई अंदर ही ना आ सके। थोड़ी हवा जरूरी होती है, थोड़ा कनेक्शन जरूरी होता है, थोड़ा इंसान बने रहना जरूरी होता है। और एक बात हमेशा याद रखना, डीप वर्क का मतलब ये नहीं कि तुम प्यार, रिस्पेक्ट और रिश्तों को भूल जाओ। अगर सक्सेस पाने के चक्कर में तुम इमोशनली खाली हो गए तो अंदर से खुशी गायब हो जाएगी। कुछ लोग बाहर से बहुत सक्सेसफुल दिखते हैं, लेकिन अंदर से टूटे हुए होते हैं, क्योंकि उन्होंने ग्रोथ के रास्ते में हर अपने इंसान को खो दिया। तुम्हें ऐसा नहीं बनना। तुम्हें ऐसा इंसान बनना है जो फोकस्ड भी हो और कनेक्टेड भी, जो मेहनत भी करे और अपनों का हाल भी पूछे, जो गोल्स भी चेस करे और इंसानियत भी ना भूले। संडे मेंटेनेंस विंडो इसलिए पावरफुल है क्योंकि ये तुम्हें याद दिलाता है कि जिंदगी सिर्फ टास्क्स और टारगेट्स नहीं है। जिंदगी उन लोगों से भी बनती है जो तुम्हारे मुश्किल दिनों में तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। और मजेदार बात यह है कि सिर्फ 30 मिनट काफी होते हैं, पूरे हफ्ते में सिर्फ आधा घंटा। लेकिन वही आधा घंटा रिश्तों को जिंदा रखता है। वही आधा घंटा ट्रस्ट बचाता है। वही आधा घंटा तुम्हें इमोशनली स्टेबल रखता है। और जब कभी लाइफ बहुत हार्ड लगेगी, वही लोग तुम्हें उठाएंगे जिन्हें तुमने बिजी होने के बाद भी नहीं छोड़ा।
इस दुनिया में अकेले जीतना कूल लगता है, लेकिन सच में बहुत भारी पड़ता है। क्योंकि इंसान रोबोट नहीं है, उसका दिल भी होता है और दिल को कनेक्शन चाहिए होता है। इसलिए खुद को इम्प्रूव करो, लेकिन पत्थर मत बनो। मेहनत करो, लेकिन अपनों को गायब मत कर दो। फोकस रखो, लेकिन ऐसा नहीं कि लोग तुम्हें याद करके दुखी हों। क्योंकि जिंदगी के आखिर में लोग तुम्हारे मार्क्स, फॉलोअर्स या बैंक बैलेंस से ज्यादा ये याद रखते हैं कि तुमने उन्हें कैसा फील कराया था। और कई बार एक छोटा सा कैसे हो किसी इंसान के पूरे दिन को अच्छा बना देता है। शुरू शुरू में जब कोई इंसान अपनी लाइफ बदलने का फैसला करता है, तब सब कुछ एक्साइटिंग लगता है। नया रूटीन, नई उम्मीद, नया जोश। ऐसा लगता है जैसे अब जिंदगी पूरी बदल जाएगी। सुबह जल्दी उठना भी अच्छा लगता है। किताब खोलते ही एनर्जी आती है। जिम जाते वक्त अंदर फायर महसूस होती है। माइंड बार बार फ्यूचर की पिक्चर बनाता है। कुछ महीनों बाद मैं कितना बदल जाऊंगा। यही शुरुआत सबसे आसान होती है, क्योंकि उस टाइम मोटिवेशन बहुत हाई होती है। लेकिन प्रॉब्लम वहां शुरू नहीं होती। असली फाइट बाद में शुरू होती है। करीब 20 दिन के बाद धीरे धीरे एक अजीब फेज आता है। इंसान को लगने लगता है कि सब फीका हो गया है। वही रूटीन बोरिंग लगने लगता है। किताब देखकर मजा नहीं आता। वर्कआउट भारी लगने लगता है। कमरे में बैठे बैठे चिड़चिड़ापन होने लगता है। और सबसे स्ट्रेंज चीज ये होती है कि इंसान फिजिकली टायर्ड फील करने लगता है। उसे लगता है कि बॉडी में जान नहीं है। लेकिन कई बार प्रॉब्लम बॉडी में नहीं होती, प्रॉब्लम ब्रेन में चल रही होती है। इसे लोग बोर्डम समझते हैं, लेकिन असल में ये डोपामाइन विड्रॉल होता है। अब इसे बहुत आसान तरीके से समझो। तुम्हारा ब्रेन एक छोटे बच्चे जैसा है। अगर उस बच्चे को रोज चॉकलेट, चिप्स, कार्टून्स और गेम्स मिलते रहें, तो वो सिंपल दाल रोटी देखकर खुश नहीं होगा। उसको हर टाइम एक्साइटमेंट चाहिए होगी। ब्रेन भी ऐसा ही काम करता है। जब तुम रोज स्क्रॉलिंग करते हो, शॉर्ट्स देखते हो, गेमिंग, रैंडम वीडियोस, जंक फूड, लेट नाइट फन, लगातार नोटिफिकेशंस, तब ब्रेन को हर मिनट छोटे छोटे प्लेजर शॉट्स मिलते रहते हैं। धीरे धीरे ब्रेन उसी का एडिक्ट हो जाता है। फिर जब अचानक तुम ये सब बंद कर देते हो और नॉर्मल जिंदगी शुरू करते हो, तब ब्रेन पैनिक करने लगता है। वो बोलता है, मेरा मजा कहाँ गया। यही वजह है कि बोरिंग काम बहुत भारी लगने लगते हैं, क्योंकि ब्रेन अब स्लो चीजों का आदी नहीं रहा। आजकल का इंसान साइलेंस से डरता है। अगर 2 मिनट भी खाली बैठना पड़े तो तुरंत फोन निकाल लेता है। बाथरूम में फोन, खाना खाते वक्त वीडियो, सोने से पहले स्क्रॉलिंग, सुबह उठते ही स्क्रीन। ब्रेन को 1 सेकंड भी खाली रहने नहीं दिया जाता। और जब तुम पहली बार खुद को डिस्ट्रैक्शन से दूर करते हो, तब ब्रेन को ऐसा लगता है जैसे उससे उसका फेवरेट टॉय छीन लिया गया हो। इसीलिए डे 20 से डे 40 बहुत डेंजरस फेज होता है। यहीं पर लोग हार मान लेते हैं। उन्हें लगता है शायद मुझसे नहीं होगा। लेकिन सच ये है कि वो वीक नहीं है। उनका ब्रेन बस नए सिस्टम को एक्सेप्ट करने में स्ट्रगल कर रहा होता है। सोचो, अगर कोई बच्चा रोज लाउड म्यूजिक में रहे और अचानक उसे शांत कमरे में बैठा दो, तो शुरुआत में उसे बेचैनी होगी। उसे साइलेंस अजीब लगेगा। लेकिन धीरे धीरे वही साइलेंस नॉर्मल लगने लगेगा। ब्रेन भी वैसे ही अडेप्ट करता है। लेकिन ज्यादातर लोग उस अनकंफर्टेबल फेज को झेल नहीं पाते। जैसे ही बोर्डम आता है, वो तुरंत एंटरटेनमेंट ढूंढने लगते हैं। फोन, म्यूजिक, रील्स, चैट्स, स्नैक्स, कुछ भी। क्यों? क्योंकि उनका ब्रेन डिस्कंफर्ट से भागना चाहता है। लेकिन यही सबसे बड़ा ट्रैप है। हर बार जब तुम बोर्डम से भागते हो, तुम अपने ब्रेन को सिखाते हो कि तुझे हर टाइम एंटरटेनमेंट मिलेगा। फिर ब्रेन डीप वर्क टॉलरेट ही नहीं कर पाता। 5 मिनट पढ़ाई, फिर फोन चेक, 10 मिनट काम, फिर यूट्यूब। माइंड रेस्टलेस बना रहता है
और धीरे धीरे इंसान का फोकस टूट जाता है।